हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इंटरनल ईयर ऑफ ह्यूमंस इज फिल्ड विद. क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया जो इंटरनल ईयर होता है ह्यूमंस का वो किस चीज से फिल्ड होता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें इंटरनल ईयर के अंदर फाउंड होने वाले फिलिक्स या फिर हम फिलिक्स ना बोलकर बोले कि वहां पे क्या फ्लूइड प्रेजेंट है, हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, इंटरनल ईयर के बारे में. इंटरनल ईयर का तो भैया हमें पता है, जो इनर मोस्ट पार्ट होता है ईयर का हम उसको इंटरनल ईयर कहते हैं. वहां पे कॉक्लिया प्रेजेंट है, काफी सारे और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. सो बट अभी मेन फोकस हमारा किस चीज के ऊपर है कि भाई यहाँ पे किस चीज की प्रेजेंस होती है, यहाँ पे क्या फ्लूइड प्रेजेंट है. तो अगर हम इस डायग्राम देख सकते हैं हमारे ईयर का, तो इसके अंदर जो ये वाला रीजन है, दिस वन, ये वाला जो रीजन है ये किसका है, दिस इज ऑफ इनर ईयर. ये किसका ईयर है, इनर ईयर या फिर इंटरनल ईयर का ये पार्ट होता है. ठीक है, यहाँ पे दो तरीके से पार्ट को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो या आप बोल सकते हो यहाँ पे एक बोनी लेबरिंथ है. लेबरिंथ मतलब मेम्ब्रेन. ठीक है, तो यहाँ पे एक बोनी लेबरिंथ प्रेजेंट होती है और एक यहाँ पर प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेनस लेबरिंथ. एक बोनी जैसी है और एक मेम्ब्रेनस है. ठीक है, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ दो यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर की प्रेजेंस है. देख सकते हैं हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी कि भाई यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होगा. डायग्राम के अंदर सब चीजें मेंशन नहीं है, फिर भी कॉक्लिया के बारे में हमको यहाँ पे मेंशन है. कॉक्लियर डक्ट होगी, टिम्पैनिक डक्ट होगी और यहाँ पे वेस्टिबुलर डक्ट होगी. ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होगी. देख सकते हैं वेस्टिबुलर नर्व है, यहाँ पे हमारी कॉक्लिया प्रेजेंट है, कॉक्लियर नर्व प्रेजेंट है. ये सब चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती है. ठीक है, सब क्वेश्चन के अंदर हमसे इसके बारे में पूछा गया कि भाई आप ये बताइए कि यहाँ पे किस किस चीज की फिलिंग प्रेजेंट है, क्या क्या चीजें होती है यहाँ पे. तो इंटरनल ईयर के अंदर बेसिकली दो चीजें प्रेजेंट होती है. एक यहाँ पे प्रेजेंट होता है पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ की प्रेजेंस होती है यहाँ पे, और एक यहाँ पे प्रेजेंस होता है इंडोलिम्फ. दोनों का अपना अपना फंक्शन है, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग कंपोजिशन होती है. तो अगर हम पेरिलिम्फ की बात करें कि भाई पेरिलिम्फ में आपको कहाँ पर ऑब्जर्व होगा, तो पेरिलिम्फ की आपको प्रेजेंस दिखती है कहाँ पे, बोनी लेबिरिंथ पे. ठीक है, ये आपको बोनी लेबिरिंथ के टाइम की जगह पर आपको ऑब्जर्व होगा, बोनी लेबिरिंथ. और यही अगर हम पेरिलिम्फ की बात करें तो फिर हम बता सकते हैं कि भाई मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ पर इसकी ऑब्जर्वेंस होती है, मेम्ब्रेनस पर है. इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट इसके बारे में बात करें तो जो आपका पेरिलिम्फ है ये आपको कहाँ मिलेगा, इनसाइड ऑफ कॉक्लियर डक्ट मिलेगा. इनसाइड कॉक्लियर डक्ट, जो कॉक्लिया की जो डक्ट होती है वहां पे उसके अंदर ये आपको दिखेगा कॉक्लियर डक्ट. ठीक है, ये पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन करा. और यही अगर हम इंडोलिम्फ की बात करें तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको टिम्पैनिक डक्ट के अंदर मिलेगा. टिम्पैनिक डक्ट के अंदर आपको इसकी ऑब्जर्वेंस दिखेगी. टिम्पैनिक डक्ट के अंदर भी होता है और ये वेस्टिबुलर डक्ट के अंदर भी होता है कॉक्लिया की. एंड वेस्टिब्यूलर डक्ट ऑफ कॉक्लिया, वेस्टिब्यूलर डक्ट ऑफ कॉक्लिया, ये यहाँ पे इन दोनों जगह पे इंडोलिम्फ की प्रेजेंस होती है. ये पॉइंट भी हमको यहाँ पे समझ आया. अब अगर इनकी कंपोजिशन की बात करें कि भाई कंपोजिशन दोनों की सेम है या फिर डिफरेंट है, तो डिफरेंट होती है. अगर हम इंडोलिम्फ की बात करें तो इसके अंदर आपको क्या चीज ज्यादा दिखेगी, क्या कौन सा आपको यहाँ पे आयन ज्यादा ऑब्जर्व होगा, तो इंडोलिम्फ में जो है ज्यादा होता है पोटेशियम आयन, इसमें पोटेशियम आयन ज्यादा होते हैं. और पेरिलिम्फ की अगर हम बात करें तो वहां पे सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन ज्यादा होते हैं. ये पॉइंट हमें क्लियर हुआ. इसके अलावा अगर हम बात करें कि इन दोनों के फंक्शन क्या है, तो ये क्या काम कर रहे हैं, तो जो होता है हमारा पेरिलिम्फ ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है साउंड वेव को इंडोलिम्फ तक. ट्रांसमिट्स साउंड वेव, साउंड वेव का ट्रांसमिशन करवाता है ये, वेव्स का, साउंड वेव्स है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है. साउंड वेव्स को कहाँ तक करवा रहा है, ये इंडोलिम्फ तक करवा रहा है, इंडोलिम्फ तक. ठीक है, और अगर हम इंडोलिम्फ की बात करें कि भाई इंडोलिम्फ क्या करवाते हैं, इसका क्या काम है, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंडोलिम्फ का क्या काम है, जो साउंड वेव्स होती है बेसिकली ट्रांसमिट करवाता है, ट्रांसमिट साउंड वेव को हमारे हेयर सेल्स तक, जो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनर ईयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कॉक्लियर वाले रीजन के अंदर. साउंड वेव्स टू हेयर सेल्स, ये है इन दोनों के फंक्शन. दोनों के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन थे बट दोनों ही प्रेजेंट थे हमारे इनर ईयर के अंदर. So क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दैट इज डी, बोथ ए एंड बी विल बी आवर करेक्ट आंसर. ठीक है, बाकी के ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हो कि पेरिलिम्फ एंड इंडोलिम्फ दोनों इंडिविजुअल एक एक नहीं है, दोनों ही चीजें प्रेजेंट है. सी इज लिम्फ, तो भाई लिम्फ तो इनकरेक्ट हो गया. लिम्फ आपको कहाँ मिलेगा, लिम्फ आपको मिलेगा लिम्फ नोड्स पर. ये पेरिलिम्फ एंड इंडोलिम्फ अलग चीज है अगर हम इसको लिम्फ से कंपेयर करें तो. ठीक है, तो डी इज आवर करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.